नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। 4 सॉल्यूशन लिखना है हमें, तो वही चीज x की वैल्यू रखेंगे y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू रखेंगे x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम फर्स्ट वाला यहाँ पर कर रही हूँ मैं, फर्स्ट वाला करेंगे अपन यहाँ पे 2x प्लस का y इज इक्वल टू 7। अब पहले क्या बताया था मैंने, x की वैल्यू को 0 पुट करके रखो, तो यहाँ पे रखो 2 इंटू 0 प्लस का y इज इक्वल टू 7। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 7, क्योंकि ये तो क्या हो गया 0 हो गया, मतलब 0 प्लस y, तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ गया 7। ये लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है 7 आ रही है। ऐसे ही आप अगर y की वैल्यू 0 पुट करो तो क्या आ रहा है 2x प्लस का 0 इज इक्वल टू 7। जहाँ पे x या y दिख रहा हो वहाँ वैल्यू पुट करनी है। जब y की रखिए तो y की जगह 0 पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 7। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 7/2 आ गया, ठीक है। जिसको हम क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू अगर 7/2 रखोगे तो y की वैल्यू आ रही है आपकी 0, ठीक है। सेकेंड हो गया। अब अगर x की वैल्यू आप 1 पुट करके रखो तो ये आ रहा है 2 इंटू 1 प्लस का y इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर देखो 2 प्लस का y इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू 2 को साइड लेके जाओ तो 7 माइनस का 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5 आ गई ना। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू आ रही है 5। ऐसे ही आपको यहाँ पर x की वैल्यू आप 2 पुट कर दो, तो 2 इंटू 2 प्लस का y इज इक्वल टू 7, तो 4 प्लस का y इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस का 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे 2 रखने पे वैल्यू आ रही है 3। यानी यहाँ पे 4 सॉल्यूशन ये बनाने थे हमें, तो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं हैंस, या नीचे लिख दूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ हैंस 4 सॉल्यूशन आर, पहले क्या रखा था 0 फिर 7 वैल्यू आई, उसके बाद 7/2 और 0, उसके बाद 1 और 5 और उसके बाद 2,3, ठीक है। 4 सॉल्यूशन आ गए। अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट फर्स्ट क्या हो गया कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही पार्ट सेकंड करेंगे। तो इसको मिटा रही हूँ मैं, यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख सकते हो, जरूरी नहीं है जो मैंने यहाँ पे x y की वैल्यू रखी है वही रखो। आप अपने अकॉर्डिंग 3 4 -1 -2 भी रख के देख सकते हो। अगर यहाँ पे एक चीज और बताती हूँ, अगर मैं माइनस रखूँ तो आप बोलोगे कि प्लस ही रखते जा रहे हो, तो 2 इंटू अगर x की वैल्यू -1 रख दी और प्लस का y इज इक्वल टू 7, तो ये बनेगा माइनस का 2 प्लस का y इज इक्वल टू 7। 2 को उस साइड लेके जाओ तो y इज इक्वल टू 7 + 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाए 9 आ जाएगी। यानी कोई भी वैल्यू, अभी अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 किया था जिसके अंदर लिखा था कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो अपन कोई भी वैल्यू रख सकते हैं अपन को x और y की, बस आपकी कैलकुलेशन एक्यूरेट होनी चाहिए। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम करेंगे इसके बाद सेकेंड वाला। सेकेंड आपका πx प्लस का y इज इक्वल टू 9, ये है। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू आप 0 पुट कर दो सबसे पहले, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई इंटू 0 प्लस का y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 0 प्लस का y इज इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई यहाँ से। तो आपने क्या रखा है 0 रखा है, तो वैल्यू क्या आ रही 9 आ रही। अब ऐसे ही आप y की वैल्यू को 0 पुट कर दो, ठीक है। तो पाई x प्लस का 0 इज इक्वल टू 9, तो पाई x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 और x इज इक्वल टू 9/पाई, ये आ गई। तो आपने क्या रखा 9/पाई आया है जब 0 रखेंगे तो, ठीक है। x की जगह x और y की जगह 0, ओके। अब थर्ड और फोर्थ दो वैल्यू और निकालनी है। अगर मैं x की जगह 1 पुट करूँ तो x की जगह मैं 1 पुट कर दूँ तो पाई इंटू 1 प्लस का y इज इक्वल टू 9, तो पाई प्लस का y इज इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/9 माइनस का पाई आ जाएगी। क्या आएगी 9 माइनस का पाई आ जाएगी। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव उधर जाएगा तो नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या बना आपका 1 और y की वैल्यू आई 9 माइनस का पाई। ऐसे ही आप x की वैल्यू अगर -1 रखोगे तो क्या रखो माइनस का 1, तो क्या आएगी पाई इंटू माइनस का 1 प्लस का y इज इक्वल टू 9, तो ये आ रहा है माइनस का पाई प्लस का y इज इक्वल टू 9। क्यों? प्लस माइनस माइनस होता है,
तो y इज इक्वल टू पाई को उस साइड लेके जाओ तो प्लस का हो जाएगा, तो 9 प्लस का पाई। आपने क्या रखा, -1 रखा है, तो आपकी वैल्यू क्या आ रही है, 9 प्लस का पाई। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं हेंस फॉर सॉल्यूशन आर, क्या है आपके पास फॉर सॉल्यूशन 0 और 9 है, उसके बाद आपके पास है 9/पाई, 0, उसके बाद आपके पास 1,9 माइनस का पाई, ठीक है, उसके बाद -1,9 प्लस का पाई। ये वैल्यूज आपके आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट 3 है। पार्ट 3 क्या है आपका, x इज इक्वल टू 4y, x की वैल्यू रखो, x की वैल्यू आप अगर यहाँ पर 1 पुट करो, ठीक है, तो x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 इज इक्वल टू 4y, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4, ये कहाँ चला जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 1/4, तो इसको लिख सकते हैं 1 और 1/4। ऐसे ही आप अगर x की वैल्यू 0 पुट करो तो 0 इज इक्वल टू 4y, ओके, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, 0/4 लिखेंगे अपन, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है 0, 0, ओके। अब नेक्स्ट अगर x की वैल्यू आप 4 पुट करो, ठीक है, तो यहाँ पे लिखो 4 इज इक्वल टू 4y, ठीक, तो 4, इस 4 को इसके नीचे लेके आओ, 4 इज इक्वल टू 4y, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। तो जब x की वैल्यू आप 4 पुट करते हो तो y की वैल्यू आती है आपकी 1। ऐसे ही आप x की वैल्यू 2 पुट करके रखो, तो x की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 इज इक्वल टू 4y, ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/4 इज इक्वल टू y, 2 से इसको कट करो 2 टाइम्स, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ आ गई, तो यहाँ पे कितना है 2 और ये आ गया हाफ, तो सॉल्यूशन क्या आया, हेंस द सॉल्यूशंस आर, कितना आ रहा है आपका, फर्स्ट आया था 1/4, सेकेंड आया आपका 0,0 और 4, 1 आया थर्ड, तो 4 और 1, और फोर्थ वाला है 2.5, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है, कंप्लीट।